चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कहता है इफ़ मतलब गिवन है, ये कंडीशन। क्या कंडीशन है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि सेक थीटा टेन क्यूब थीटा यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या है 2 ई स्क्वायर पे पावर 3, 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है ऐसा। चलिए ये वाला दिया हुआ है सेक थीटा टेन क्यूब थीटा कॉसेक थीटा। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा का, तो सेक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेक थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस टेन क्यूब थीटा और कॉसेक थीटा यहाँ बटे में क्या रहेगा सेक थीटा, तो हो गया सेक थीटा 1 प्लस टेन क्यूब थीटा। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉसेक नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा। सेक थीटा 1 प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉट थीटा। एक टेन यहाँ से और एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा कैसे हुआ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू क्या हो गया कॉट थीटा। ये ख़त्म हो गया, तो सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कितना सेक क्यूब थीटा। तो सेक क्यूब थीटा अगर है तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, और उस पर पावर कितना 3/2, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पर पावर कितना हो गया 3/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया गया है 1 माइनस ई स्क्वायर, पर पावर हो गया कितना 3/2, तो 2 ई स्क्वायर पर पावर कितना हो गया जी 3/2 हो गया। यही है हमारा RHS। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 3 का एग्जाम्पल। टाइप 3 के एग्जाम्पल में कहता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो व्हेन वन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन। मतलब एक गो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, तो बाकी वाला और सबका वैल्यू निकालना। हमारे पास 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और क्या कॉट। अब क्या है कि उसमें से कोई एक दिया रहेगा, जैसे साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा कितना है, तो कॉस निकालना है, सेक निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है, सारा निकालना है। तो चलिए इस पे काम करते हैं। देखिए इसमें करना क्या रहता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो हम लोग उसमें पता करने का कोशिश करेंगे कि परपेंडिकुलर कितना है हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल का जो 3 साइड है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस और क्या हाइपोटेनस, उसमें से कोई 2 को पता रहेगा तो तीसरा निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, और उसके द्वारा हम सब सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कहता है क्या कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3/2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3/2। तो क्या कहता है क्वेश्चन में निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, देखिए हम इतना जानते हैं
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से ये हो गया 3/2, 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास आया टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 3/2 और सेक थीटा प्लस टेन, यहाँ प्लस वाला है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया 2/3। अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर 3/2 प्लस कितना हो गया 2/3। यहाँ 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 13 बाई कितना हो गया 6। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा कितना आया 12। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 बटा कितना आएगा 13। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर अगर 12/13 है, तो अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, और ये क्या रहा बेस। तो और ये होता है बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनस। तो बेस है 12, हाइपोटेनस है 13, तो ये कितना होगा 5, क्योंकि हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पी बराबर एच स्क्वायर माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पे एच का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर 1 6 9, बी स्क्वायर 12, 144, बच गया कितना 25, तो कितना आया 5। तो 5 हो गया। अब हमसे कोई कहता है कि साइन थीटा बताइए, तो परपेंडिकुलर बाय कितना होता है हाइपोटेनस, 5 बटे कितना हो गया 13। मेरे से कहता है कि टेन थीटा निकालिए, कुछ भी कहेगा निकालने के लिए निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे। अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है किसी एक एंगल का, ठीक है, अगर दोनों का वैल्यू दिया होता, दो चीज़ का सम दिया हुआ था, तो हम फार्मूला देखें कि क्या होता है, ठीक बात है ना। ऐसा काम करेंगे हम लोग।